हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए बिल्कुल ही एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। और गाइस, मेरे इस टॉपिक का मेन पर्पज़ है मैं उन सभी उन सभी लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो अगर किसी भी टैरो रीडर से या फिर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में सक्षम नहीं हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो मेरे व्यूवर्स भी हैं और कुछ ऐसे लोग जो नहीं भी हैं और उनको इस गाइडेंस की ज़रूरत है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें पता नहीं है और जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान और दुखी होते हैं। ओके, सो मैं काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही थी। मुझे इंट्यूशनली भी फील हो रहा था कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं। तो गाइज़, थोड़ा सा ये इंट्रो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी गाइडेंस देने वाली हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। ओके, एंड ये रीडिंग जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा क्या है, वो तो मैं रीडिंग करूँगी जिसमें सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं इस रीडिंग में, बट कुछ यहाँ पे जो भी इंट्रो है, थोड़ा सा ये इंट्रो लेंदी हो सकता है, बट इसे अगर आप सुनेंगे तो गाइज़ आप अपनी लाइफ को संवार सकते हैं। और वो चाहे आपका हेल्थ हो या फिर आपका करियर हो या फिर आपका लव रिलेशनशिप हो। बट मेरा मेन पर्पज़ है इस वीडियो को बनाना, इस मैसेज को आप तक पहुंचाना सिर्फ़ और सिर्फ आपके रिलेशनशिप के लिए, कि आपका रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें डिसबैलेंस हैं, जो भी इश्यूज़ आते हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे इंट्रो में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा वीडियो को और रीडिंग को लेंदी ना करूँ, कम टाइम में ही मैं इसको एंड कर दूँ। बट मैं इतना चाहती हूँ कि छोटे ही शब्दों में मैं आपको आपके सवालों के जवाब आपको दे दूँ। तो सबसे पहले आज हम इंट्रो में बात करेंगे, जैसे मैं अपने हर एक रीडिंग में जो टाइमलेस रीडिंग होता है, रीयूनियन का रीडिंग होता है, सेपरेशन की रीडिंग होती है, करंट फीलिंग की रीडिंग होती है, फ्यूचर स्पाउस होते हैं, एंड मैरिज किससे होगी, अगर इस टाइप के जो रीडिंग होते हैं और जो मेरे पर्सनल व्यूवर्स हैं वो अपनी रीडिंग कराते हैं अपने पर्सन के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे जैसे कि मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ कि हीलिंग, सेल्फ हीलिंग करिए, खुद की करिए या फिर अपने पर्सन की करिए। तो गाइज़, हम बात करेंगे, बहुत ही कम लाइन में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेल्फ लव क्या होता है, ओके, एंड हीलिंग क्या होती है। हीलिंग में हम ऐसा क्या करें, बहुत से लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करिए, अपने 7 चक्रास को हील करिए। और अगर आप अपने 7 चक्रास को हील करते हैं तो कम से कम बहुत से यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा कि 7 चक्रास को हील करने के लिए कम से कम एक चक्रास पे आपको 1 वीक का टाइम देना पड़ता है, फिर जाके वो आपकी हीलिंग होती है। 7 चक्रास पे बात करेंगे, बट मैं आपको ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बताने वाली हूँ कि जिससे आपको वो चीज़ें ज़बरदस्ती करनी पड़े, क्योंकि गाइज़, जब हम कोई भी चीज़ों को ज़बरदस्ती करते हैं ना, तो वो हमारी किसी काम की नहीं होती है, ना ही उसका हमारे ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। और बाद में फिर हम जिनसे ये सलाह लिए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन कुछ तो काम ही नहीं कर रहा है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको काम की चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आप सभी लोग हंसते हंसते कर लेंगे बिल्कुल डेली की रूटीन में, और उससे आप काफ़ी ज़्यादा खुद को भी हील कर लेंगे। तो जैसा कि मैं बोल रही थी, सेल्फ लव क्या होता है, 7 चक्रास क्या होते हैं, हीलिंग क्या होती है, एंड इससे रिलेटेड जो भी आपके सेपरेशन पर्सन हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो गाइज़, ये मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बट हाँ, ये जो भी चीज़ें अगर आपको ये लग रही है कि दीदी बोर कर रही है या फिर कुछ ऐसी बातें नहीं है, तो गाइज़, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा उन लोगों के लिए रीडिंग है जो लोग अपने पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा हर्टेड हैं, वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, सेपरेटेड हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, बट अगर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए बोलते हैं, रिलेशनशिप को शादी में बदलने की सोचते हैं, तब भी उनको कोई एक रिप्लाई नहीं मिलता, लॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिलता, या फिर जो लोग सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हैं उनके लिए। तो ये मैं उनके लिए बोलना चाह रही हूँ जो लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम से अपने रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, लाइक सेपरेशन, रीयूनियन का सोच रहे हैं, सेपरेटेड हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम में पर्सन के साथ हैं भी बट उसका उनको कोई इम्प्रूव नहीं दिख रहा है रिलेशनशिप का। तो ये रीडिंग उनके लिए है, जिनको ज़रूरत है गाइज़ ये वही रीडिंग देखेंगे, नहीं तो और लोग क्यों ये रीडिंग देखेंगे। ओके, तो मेरा उनको हेल्प करने का मेन पर्पज़ है।
तो आइए हम आपको थोड़ी बहुत कुछ जानकारी देते हैं। मेरी कोशिश होगी कम शब्दों में मैं आपको चीज़ों को समझा सकूं, और आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से अगर चीज़ों को समझेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि सभी लोग आपको बोलते हैं कि हीलिंग करिए, और हीलिंग की वजह से अगर जो लोग जानते होंगे उनको ये लगता होगा ये तो मेडिटेशन करना पड़ता है, 7 चक्रास के ऊपर एक एक घंटे आधे आधे घंटे वर्क करना पड़ता है। हम ये नहीं करेंगे। और गाइज़ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है योगा करना, मेडिटेशन करना, बट ये सभी लोग नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग अगर इसको करते भी हैं ना गाइस, तो उनको उसका रिजल्ट नहीं मिलता, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक करते हैं। रीज़न ये होता है क्योंकि उनको वो अंदर से फीलिंग नहीं होती है, सिर्फ उनको लोग बोले होते हैं कि आप करो, और वो करते जाते हैं। 1 साल तक करते हैं, 6 महीने तक करते हैं, और उनको उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल के आता, तो वो परेशान हो जाते हैं। फिर उनको डिवाइन के ऊपर से, यूनिवर्स के ऊपर से उनका विश्वास उठने लगता है। ओके, इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपका मन नहीं है जो चीज़ करने का, और आप उसको ज़बरदस्ती कर रहे हो। ओके, आप उसे ज़बरदस्ती कर रहे हो, इस वजह से वो चीज़ें नहीं होंगी। तो मैं यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती करने को नहीं बोलूँगी। हमें वही चीज़ करनी चाहिए जो हमारा मन कहे, जो हमारा दिल कहे। ओके, तो वो चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप अच्छे से हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेंगे, और जो भी आप चाहेंगे अपनी लाइफ में पा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं हीलिंग क्या होता है। हीलिंग गाइस ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें और अपने चक्रास को अच्छे से हील करें। चक्रास, सबसे पहले मैं बात करूंगी चक्रास को विदाउट हीलिंग, विदाउट योगा और विदाउट मेडिटेशन से के बिना भी आप कर सकते हैं। जो लोग करते हैं, अगर जिनकी हैबिट है अच्छे से करते हैं, वो करें कंटिन्यू, उसको छोड़े ना। लेकिन जिन लोगों से नहीं होता, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी, और ये क्यों करना चाहिए उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँगी। ठीक है, सो यहाँ पे गाइज सबसे पहले मैं बात करूँगी 7 चक्रास में सबसे 1 नंबर का चक्रास जो कि होता है रूट चक्रा। ओके, रूट चक्रा ये हमारा जो हमारी जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वहाँ पे सबसे नीचे ये होता है। सो गाइज इस पे मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनको पता होगा, बट जो लोग नहीं करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये 7 चक्रा एक्टिव है या फिर एक्टिव नहीं है। ओके, अगर गाइज आपकी हेल्थ में आपको कोई इशू लगता है, ऑलवेज आप बीमार रहते हैं या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, आप हैप्पी नहीं रहते हैं, हमेशा टेंशन रहती है, चिड़चिड़ा सा आपका मन करता है और एनर्जी आपको लो फील होती है, तो आप समझ जाइए आपका 7 चक्रास आपका जो फर्स्ट चक्रास है हमारा रूट चक्रा, उसमें प्रॉब्लम है, वो एक्टिव नहीं है। ओके, तो इसको एक्टिव करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जब ये फील होने लगे आप बहुत खुश हो, ओके, सिर्फ इतना ही करना है गाइस, आपको बहुत खुश रहना है, बैलेंस चीज़ों पे बना के रखना है, हैप्पी फील करना है, और आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो, हर एक चीज़ बहुत अच्छा हो, तो आप समझ जाइए कि आपका ये जो रूट चक्रा है बैलेंस्ड में है। इसको आपको कोई भी मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जिन लोगों का ऐसा नहीं है, डिसबैलेंस है, तो इसको बहुत ईजी वे में आप आराम से इसको एक्टिव कर सकते हैं। आप भूमि पे, पृथ्वी पे नंगे पैर चले, जहाँ पे हरी घास हो वहाँ पे नंगे पैर चले, कम से कम मतलब कि ज़्यादा नहीं, अगर आप दे सकते हैं तो आपके घर में कुछ लोगों के पास गार्डन होगा, गार्डन में चल सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, बट नंगे पैर आप ज़मीन पे अगर चलेंगे ना, तो ये भूमि से अटैच होता है, ये जो चक्रास होता है। अगर आप नंगे पैर चलेंगे, कुछ ऐसी जगह पे घूमने जाएंगे, तो इससे आपका जो रूट चक्रा होगा वो एक्टिव होगा। अब हम आते हैं दूसरे चक्रास पे जो कि सैक्रल चक्रा होता है, ये जस्ट रूट चक्रा के ऊपर होता है। ओके, तो गाइज अगर ये जिसका एक्टिव है तो उसको क्या फीलिंग होती है गाइज, यहाँ पे उसको ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ लोगों के अंदर सेक्सुअल पावर बहुत अधिक होती है, कुछ लोगों के अंदर बहुत कम होती है, तो इसको बैलेंस बना के रखना, इसके बारे में बहुत अधिक कुछ गलत नहीं सोचना, क्योंकि हमारी लाइफ का ये भी एक पार्ट है और ये ज़रूरी भी है। ओके, बट कुछ लोग इसको लेके काफ़ी ज़्यादा गलत सोचते हैं और कुछ लोग इसको लाइटली लेते हैं, तो इसको बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि ये पार्ट होता है लाइफ का एक। ओके, इसको बैलेंस्ड करना है, और आपके अंदर क्रिएटिविटीज़ हो, लाइक अगर आपको डांस करने का मन कर रहा है तो आप डांस करिए। इसको बैलेंस किस तरीके से किया, आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटीज़ है, कोई भी आपको मन, जो भी चीज़ें आपके अंदर, जिसे हम कहते हैं टैलेंट, अगर ये चीज़ें आपके अंदर है तो आप उसको खुल के बाहर लाइए, उस पर वर्क करिए। अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो इससे आपका ये जो सैक्रल चक्रा है वो आपका
बैलेंस्ड रहेगा। ओके गाइज़, मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रही होंगी, बट अगर आपको ये चीज़ें नहीं भी सुननी है, जिन लोगों को मैं उनके लिए बता दे रही हूँ, तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। बट मैं ये चीज़ें बता क्यों रही हूँ, इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके लव रिलेशनशिप में, और ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए मैं बता रही हूँ जो लोग हर्टेड हैं, जिनके पर्सन ने आपको चीट किया है, या फिर आप अपनी तरफ से उनको 100% दे रहे हैं और उनकी साइड से आपको सिर्फ हर्ट ही मिल रहा है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों का हमारी लाइफ पे बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, और ये चीज़ें अगर जिस दिन आप सारी चीज़ें बैलेंस्ड करना सीख जाएंगे ना, तो आगे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। ओके, बट अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो शायद आप अपने आने वाले कल को बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। ओके, सो मैं बात कर रही थी, मैंने सैक्रल चक्रा की बात की, तो यहाँ पे आप मतलब एक्टिविटीज़ को अपने फील करिए, उसको खुल के बाहर लाइए, और आपके अंदर एक फीलिंग होगी, एक ऐसी फीलिंग कि जिसे हम कोई चीज़ जैसे फील करके, जैसे हवा चल रही है प्यार अच्छी सी, हम उसे फील करके बहुत खुश हो जाते हैं ना, या फिर जैसे कि लाइक हमें गर्मी का अचानक से अभाव मिलता है, हमें अचानक से ठंडी लगने लगती है। तो ये जो सेंसिटिव चीज़ें, ऐसी चीज़ें अगर आपको फील हो रही हैं, तो यानी कि आपका जो सैक्रल चक्रा है वो एक्टिव है। और अगर ये चीज़ें आपको नहीं फील हो रही हैं, आपके अंदर कोई एक्टिविटीज़ करने का आपका मन नहीं कर रहा है, क्रिएटिविटीज़ कोई है बट आप फिर भी नहीं कर रहे हैं, आप दो लोगों के बीच में सॉन्ग गाते हैं, बट अगर आपको कहा जाता है आप स्टेज पे जाके गाओ, तो आप नहीं गा पाते हो, तो ये यानी कि डिसबैलेंस है आपका। अब हम बात करते हैं तीसरे चक्र, जिसे हम मणिपुरी चक्र कहते हैं। ओके, ये सैक्रल चक्र के ऊपर होता है। तो मैं गाइस आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर बहुत डिटेल में बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, सो और उसके बाद यहाँ पे मुझे जस्ट सेकेंड, क्योंकि गाइस इस इंट्रो के बाद मुझे रीडिंग भी करनी है हर एक राशियों की, बट मैं इस रीडिंग में सिर्फ एक ही राशि लूँगी, उसके बाद फिर से दूसरी राशि के लिए ये अलग अलग होगा, ताकि अगर इस तरीके से वीडियो होगा तो शायद वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाएगा और काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं मणिपुरी चक्र, जो कि मैं भी बता रही थी। गाइस, इसमें आपको क्या फील होना चाहिए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, अगर आपका पर्सन है लाइक है, आपको बार बार हर्ट कर रहा है, और आप बार बार अपने पर्सन को अपने तरफ से 100% तो दिए जा रहे हैं, बट उनकी तरफ से आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ चीटिंग, या फिर हर्ट कर रहे हैं, वो आपको अगेन एंड अगेन हर्ट कर रहे हैं। तो यानी कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर खो रहे हैं, ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हैं, आपके पास नेम नहीं है, फेम नहीं है, मनी नहीं है, अगर ये चीज़ों की आपके पास कमी फील हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आपका मणिपुरी चक्र ब्लॉक्ड है, इस पे आपको काम करना है। ओके, तो यहाँ पे गाइज मैं आपको यही बताना चाहूँगी, इस चक्रास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ होनी है, कहाँ नहीं होनी है, ये आपके अंदर होना चाहिए। ओके, एंड अगर आप एक्टिव हो, आप मनी के लिए ऑलवेज वर्क कर रहे हो, हर एक चीज़ में आप एक्टिव हो, आपका दिमाग दौड़ रहा है, आप मीन्स लाइक अपने करियर बनाने के लिए एक्टिव हो, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, तो आप समझिए कि आपका मणिपुरी चक्र एक्टिव है। और अगर जिनका नहीं है, तो उसके लिए आप कर क्या सकते हैं, आप मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग, जिसे हम प्रातःकाल कहते हैं, जो पहली सूर्य की किरण होती है ना, आप कम से कम ज़्यादा नहीं 5 या 10 मिनट आप जाके ऐसे खड़े हों कि जो सूर्य की रोशनी है ना आपके मस्तक तक पड़े। इससे गाइस क्या होगा ना, इसमें सिर्फ आपका मणिपुरी चक्र ही एक्टिव नहीं होगा, इसमें आपके 7 चक्रास में जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी वो सारे एक्टिव रहेंगे, इससे आपको काफ़ी ऊर्जा मिलेगी, और आपका ये मणिपुरी चक्र जो है ये बैलेंस्ड रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं गाइज, मैं जल्दी कर रही हूँ बिकॉज वीडियो लंबी ना हो और आप भी बोर ना हो और चीज़ें आपको जल्दी समझ में आ जाएँ। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं 4th नंबर चक्र की, जिसे हम हार्ट चक्र कहते हैं। ओके, ठीक है, तो गाइज अगर हार्ट चक्र की बात की जाए तो इसे मैं ये बोलना चाहूँगी, जो लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशंस होते हैं या फिर किसी की भी बातों में बहुत आसानी से आ जाते हैं और बार बार उनके साथ चीट किया जाता है। ओके, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप समझ जाइए आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। और किस तरीके से आपको पता चले कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक नहीं है, तो गाइज आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं है, चिड़चिड़ापन नहीं है, किसी की भी बात को आप बिल्कुल पर्सनली नहीं ले रहे हैं,
और या फिर इस तरीके से जब आपके अंदर भावना आ जाए ना कि आप जिनके साथ जो कर रहे हैं उनसे आपको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आप अपना कर्मा करिए, जिसे हम कर्मा कहते हैं। ओके, आप अपना कर्मा करते रहिए, उसके बदले में किसी से एक्सपेक्ट ना करें। ओके, मतलब कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं उसके बदले में कुछ मिलेगा, ये भावना आपके अंदर ना रहे। ओके, अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं, ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड है, तो आपका हार्ट चक्रा बहुत ही बैलेंस्ड है। आपको कभी भी कोई भी चीट नहीं कर सकता, और आप लोगों को अच्छे से फेस्ड भी कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं ना फेस रीडर। आप लोगों को भाप जाएंगे कि सामने वाला पर्सन कैसा है, अगर आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल सही काम कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पे गाइज जिन लोगों को अगर अपना हार्ट चक्रा एक्टिव करना है, बैलेंस्ड करना है, तो आप नेचर के साथ अपना टाइम व्यतीत करें। जैसे कि आप खुली जगह पे रहें, पंछियों को देखें अगर वो आकाश में उड़ रहे हैं, पेड़ पौधों को देखें अगर हवाएं चल रही हैं, नेचर्स के साथ हिल स्टेशन पे चले जाएं, गंगा रिवर के पास बैठें। लाइक जितना ज़्यादा आप नेचर्स के साथ अपना टाइम व्यतीत करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा और बैलेंस्ड रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंठ चक्रास की, जिसे हम गले की चक्रा कहते हैं। लाइक ये इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। अगर कुछ लोग होते हैं ना गाइस, कोई चीज़ बोल नहीं पाते हैं, मन में वो उनको बोलना बहुत कुछ रहता है, बट वो बोल नहीं पाते हैं, राइट, वो बोल नहीं पाते हैं, उनको बोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसे हम बोलते हैं कंठ चक्रास। तो यहाँ पे अगर ये चक्रास आपका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, आपकी बातों से लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्रभावित होंगे। ओके, ये सारी चीज़ें आपके अंदर रहेंगी। और जिन लोगों का ये डिसबैलेंस रहेगा, उनके अंदर क्या आदत होगी, वो झूठ बोलेंगे, बहुत ज़्यादा झूठ बोलेंगे। तो आप झूठ अगर नहीं बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर है, तो आप समझिए आपका जो ये चक्रास है, कंठ चक्रास, ये बैलेंस्ड है। और जिन लोगों को अगर ये चक्रास बैलेंस करना है, तो आप यहाँ पे एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसे हम सांसों को बहुत तेज़ी से अंदर लेना और छोड़ना, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ओके, ये आप कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट भी अगर आप करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे छठे नंबर की चक्रा की, जो कि है, इसे हम कहते हैं थर्ड आई चक्रास। ओके, ये थर्ड आई चक्रा हमारे माथे के बीच में, जो हमारी हम जहाँ पे हम लड़कियाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, लड़के तिलक लगाते हैं, हम लोग बिंदी, उसको कहते हैं थर्ड आई चक्रास, वहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या फील होगा, ये आपका एक्टिव है कि नहीं एक्टिव, इसको कैसे पता करेंगे, ये हम बताते हैं आपको। अगर आपका ये चक्रा एक्टिव है, मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे थे जो कि जब मैं लाइव आई थी तो उसमें कुछ पर्सन ऐसे थे जो कि इसके बारे में पूछ रहे थे कि मैं जो भी चीज़ें ड्रीम देखता हूँ या फिर देखती हूँ वो सच हो जाते हैं, जो भी चीज़ें सोचता हूँ वो हो जाते हैं। तो गाइस थर्ड आई चक्रा ये होता है कि डायरेक्ट आपका इंट्यूशंस बहुत हाई होता है, आप जो भी कुछ सोचते हैं वो हो जाती हैं, आपने जो भी कुछ सपने देखे वो हो जाती हैं। आप किसी को फेस को देखते हो, आप लाइक अ फेस रीडर हो, किसी की फेस को देख के आपने जो बोल दिया वो राइट होता है। तो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर होती है, मतलब लाइक आपकी चीज़ें, जो भी चीज़ें आप सोचते हैं ना, वो सटीक एक राइट हो जाती हैं। मतलब आपके इंट्यूशंस पावर बहुत हाई होते हैं, आपको कहाँ पे क्या सही है, कहाँ पे क्या गलत है, अगर ये चीज़ें आपके अंदर है और बहुत सही है, तो यानी कि आपके इंट्यूशंस वर्क कर रहे हैं, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है। ओके, और अगर थर्ड आई चक्रा एक्टिव नहीं होता है तो ये सारी चीज़ें, आप लोगों से चीट खाओगे, आप हमेशा डिसीजन गलत लोगे, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए गाइज मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर जिनका ये लो है, तो आप जो ब्रीद इन ब्रीद आउट होता है ना, उसको काफ़ी तेज़ी से करें। ओके, उसको काफ़ी तेज़ी से करें, ब्रीदिंग ब्रीद आउट, तो इससे आपका ये थर्ड आई चक्रा काफ़ी एक्टिव होने पे सही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 7 चक्रा, जो कि हमारा 7 चक्रा आखिरी चक्रास है, जो कि ये होता है क्राउन चक्रास। ओके, ये हमारे मस्तिष्क चक्रास होता है गाइज। ये चक्रास मैक्सिमम सभी लोगों का एक्टिव ही होता है, बहुत कम ही लोगों का एक्टिव नहीं होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ उनके, ये आपका डिसएक्टिव कब होगा, डीएक्टिव कब होगा, जब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, समझिए कि उनका जो क्राउन चक्रा है वो अब इनबैलेंस्ड हो गया। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग, ये तो सभी लोगों का चक्रास वर्क करता है। अगर समझ लीजिए कि आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आप चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें कि शायद लाइफ से आपको ऐसा लगता है बार बार कि अब मुझे जीना ही नहीं है, किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो आपको लगता है कि मैं मर जाऊं, अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है। बट ये चीज़ें मैक्सिमम लोगों की एक्टिव होती हैं,
क्योंकि अगर ये एक्टिव ना रहे तो इंसान न जाने क्या कर ले, आत्महत्या कर ले। जैसे कि लाइक बहुत बड़ा किसी ने क्राइम कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, कुछ चोरी कर ली, तो उनका गाइज ये जो क्राउन चक्रा होता है वो ब्लॉक होता है। ओके, तो डिप्रेशन में चले जाना ये ब्लॉक होता है, तो ऐसा होता नहीं है। तो ये थे गाइज 7 चक्रास, और मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि इनको आप कितने इजी तरीके से आप इनको एक्टिव कर सकते हो। ओके, आप गाइस ये छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने चक्रास को एक्टिव कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको योगा करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने ब्रीद इन ब्रीद आउट कहा, कपालभाति आप करेंगे। अगर फीमेल हैं तो 20 टाइम 200 टाइम, एंड मेल हैं तो 300 टाइम आप अगर कपालभाति करते हैं तो इससे आपके चक्रास एक्टिव रहते हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट, आप सांसों को तेज तेज लेना छोड़ना, ये चीज़ें आप अगर करते हैं तो आपके चक्रास एक्टिव रहेंगे। एंड गाइस कंठ चक्रास के लिए मैं बोलना चाहूँगी, मैंने शायद मिस कर दिया था, जिनका कंठ चक्रा, जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, अपनी चीज़ें, मन की चीज़ें नहीं कह पाते हैं, तो इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, बहुत तेज़ी से आप सांसों को अंदर भरना, ओके, और एक आवाज़ के साथ सांस को छोड़ना, जैसे कि इस तरीके से। मतलब सांस को हमने अंदर लिया और जब आवाज़ को छोड़ा, ये तो मैंने बहुत जल्दी कर दिया गाइस, बिकॉज मैं बहुत जल्दी कवर कर रही हूँ वीडियोस। तो सांसों को आप छोड़ दीजिए जल्दी से, मतलब सॉरी जल्दी से नहीं, मतलब आवाज़ के साथ। तो इससे आपका जो कंठ चक्रा, जो आपको कम्युनिकेशन स्किल में आपके प्रॉब्लम आ रही है, आपको बोलने में कुछ हेजिटेशंस हो रहा है, तो वो आपका स्ट्रांग होगा। सो गाइज अब आते हैं हीलिंग। मैंने क्यों आपको 7 चक्रास के बारे में बताया, रीज़न इसका यही था, हीलिंग। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ हीलिंग करिए, हीलिंग करिए, तो गाइज यही हीलिंग है। आप अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से बैलेंस्ड करते हैं तो इससे तो आपके 7 चक्रास बैलेंस्ड होंगे ही, और सामने वाला कोई भी पर्सन आपको अगर चीट करेगा ना, तो आप जो इतना दर्द में होते हो ना, वो आपको फील नहीं होगा। और जब आपको फील ही नहीं होगा तो आपके इर्द गिर्द जो निगेटिविटीज़ चलती है ना, कि थर्ड पार्टी आ गई है, क्या होगा, मेरा पर्सन मेरे साथ रूड बिहेवियर कर रहा है, क्या होगा, मैं तो उसके लिए लॉयल हूँ, क्या होगा, तो ये सारी भावनाएं आपके मन अंदर आएंगी नहीं। दूसरी चीज़ मैं बात करती हूँ यहाँ पे सेल्फ लव। मैं बहुत जल्दी चीज़ें कर रही हूँ गाइस, अगर आपको नहीं समझ में आती आप वीडियो को बार बार देखिएगा, बट ये आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। मैं अपने उन सारे डियरेस्ट का, अपने लवली व्यूअर्स का हेल्प करना चाहती हूँ जो लोग बहुत ही प्रॉब्लम में हैं, बहुत ही पेन में हैं। ओके, सेल्फ लव क्या होता है गाइस? सेल्फ लव ये होता है आप बहुत हैप्पी रहें, आपके साथ कौन क्या गलत कर रहा है उसके बारे में आप सोचें ही ना, आप सिर्फ और सिर्फ अपना गुड कर्मा करें, किसी के साथ चीटिंग ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी के साथ गुस्से से बात ना करें, किसी ने आपको गाली दे दिया तो बदले में आप उसे गाली ना दें। मतलब कोई भी चीज़ जिसे हम कहते हैं ना टीट फॉर टैट, ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना है, जितना हो सके आप लोगों की हेल्प करो। अगर आपका पर्सन आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो आप कभी भी अपने मन में ये मत सोचना कि उसने मेरे साथ बुरा किया। आप सिर्फ और सिर्फ यही बोलो कि ये ऐसा टाइम ही था, टाइम नहीं सही है, और आपका पर्सन आपके लिए लॉयल है, ये आप ग्रेटिट्यूड को मैसेज दो। आपका पर्सन आपके लिए लॉयल है, आपसे, आपके और उसके बीच में लव है, उसने आपको कभी भी चीट नहीं किया, और थैंक यू आप उसको बोलो अगर उसने कोई चीज़ की। अगर आप ये मैसेज ऑलवेज़ आप ग्रेटिट्यूड को सेंड कर रहे हो, यूनिवर्स को सेंड कर रहे हो, अफर्मेशन दे रहे हो, तो आपका कोई भी पर्सन कैसा भी है वो ज़रूर एक ना एक दिन बदलेगा और आपके पास आएगा। मेरा मेन पर्पस गाइस यही था, अपने पर्सन के साथ। आई नो कि अगर आपके साथ किसी ने चीट किया है तो लोग कहते हैं ना, हमारे साथ उसने गलत किया तो हम उसको कैसे छोड़ दें। नहीं गाइस, मैं बता रही हूँ उसको आपको कैसे छोड़ना है। अगर आप, मैं 2 साल का टाइम बताती हूँ, 2 साल से अगर ज़्यादा हो रहा है और 2 साल में आपने अपने पर्सन का वेट किया है और ये सारी चीज़ें की हैं जो मैं बता रही हूँ अच्छे से, और इन 2 साल में अगर आपके पर्सन के साइड से कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल, कोई भी मीटिंग नहीं हुई है, तब आप छोड़ दीजिए। आप अपना ये रूटीन करते रहिए कंटिन्यू, जो भी आप कर रहे हैं। आप वैसे भी अगर आप इसको 6 महीने 3 महीने कर लेंगे तो आपको इसकी आदत सी हो जाएगी। ओके, और अगर 2 साल के बाद भी आपके पर्सन ने आपके मैसेज कॉल करने के बाद भी अगर आपको कोई मैसेज कॉल कुछ भी नहीं किया, तो समझो कि वो पर्सन आपके लिए है ही नहीं।
और बदले में आपको जो भी कुछ मिलेगा ना, आप सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्स को ये मैसेज दो कि आपके लिए जो बेहतर है वो आपको यूनिवर्स दे, और आपके साथ अच्छा ही होगा गाइस, बुरा नहीं होगा। बट मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो लोगों का 2 साल नहीं हुआ है, और अगर आप काफ़ी टाइम से ये चीज़ें कर रहे हैं और कभी ना कभी बीच बीच में आपके पर्सन आपके मैसेज रिप्लाई का, कॉल का रिप्लाई कर देते हैं, आपसे बातें कर लेते हैं, तो आप उनका वेट करें और उनके लिए ये सारी चीज़ें करें। वो ज़रूर चेंज होंगे और ज़रूर आप लोगों का रीयूनियन होगा। ओके, सो गाइज़, मैंने बहुत ही कम शब्दों में इस बहुत बड़े टॉपिक को समेटने की कोशिश की है। हो सकता है मैं बहुत सी कुछ चीज़ें मिस कर गई होंगी, तो इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा आप लोग, क्षमा करिएगा। एंड मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे। ओके, जस्ट सेकेंड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो जैसा कि गाइज जैसा कि स्कॉर्पियन, मैंने पहले ही बताया है कि मैं ये सेपरेशन, रीयूनियन एंड अब अगर आप अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनके लिए, मतलब लव रिलेशनशिप से रिलेटेड ये रीडिंग है। आगे की जो भी वीडियोस में चीज़ें थी आई थिंक आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ये रीडिंग बहुत डीप एंड डिटेल होगी। ओके, सो आप बने रहिए मेरे चैनल पे स्कॉर्पियन। गाइज, यहाँ पे मैं सबसे पहले इस मेजर आर्काना के थ्रू यूनिवर्स के साइड से आपके लिए मेजर रोल देखना चाहती हूँ कि आपके सेपरेशन, रीयूनियन एंड अगर आप अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं और अगर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, लॉन्ग कमिटमेंट चाह रहे हैं बट आपको वो कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम से डिले टू डिले हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और टाइमिंग देखेंगे। यहाँ पे यूनिवर्स गाइडेंस मैसेजेस देखेंगे, चैनल मैसेजेस देखेंगे एंड इनिशियल्स। ओके, सो यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्ड आपके लिए लूँगी, जो कि ये कार्ड होगा आपके रीडिंग के, इसको लास्ट में मैं ओपन करूँगी। इसको मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ एंड यहाँ से मैं कुछ यूनिवर्स मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए। फॉर स्कॉर्पियन लव रिलेशनशिप, यूनिवर्स फॉर स्कॉर्पियन लव रिलेशनशिप, फॉर स्कॉर्पियन लव रिलेशनशिप। ओनली 3 कार्ड मैं यहाँ से ले रही हूँ। ओके, 1 मोर कार्ड यूनिवर्स। ओके, थैंक यू। सो गाइज, ये कार्ड भी मैं, सारे कार्ड्स मैं अभी पिक कर ले रही हूँ। जस्ट सेकेंड गाइज। एंड यहाँ से मैं कुछ आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस देख लेती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं रीडिंग के लास्ट में आपके लिए देखूँगी। एंड यहाँ से चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। ये मैसेजेस गाइस आपका भी हो सकता है फॉर योर पर्सन एंड आपके पर्सन का भी हो सकता है फॉर यू। ओके, सो यहाँ से मैं कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ। जो भी मैसेजेस आ रहे हैं मैं यहाँ रखती जा रही हूँ। इसको मैं आपकी रीडिंग के एंड अप में मैं ये सारे ओपन करूँगी। ओके, कितने मैसेजेस नहीं चाहिए, जैसे कि ओके गाइस, काफ़ी मैसेजेस आ गए हैं हमारे पास। एंड यहाँ पे मैं इनिशियल्स ले लेती हूँ आपके लिए, बट इसको मैं ओपन इस रीडिंग के लास्ट में ही करूँगी। ओके, सो देख लेते हैं आपके लिए इनिशियल्स क्या आते हैं।
ओके गाइस, काफ़ी इनिशियल्स आ गए हैं, सो कुछ मैं इसमें रख देती हूँ। ओके ओके, ये सारे मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं। देन अभी मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें देखूँगी। ओके, मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। स्कॉर्पियन गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे ये रेजोनेट होगा। जेंडरलेस रीडिंग है। आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, जैसे भी हैं आप अपने हिसाब से इस मैसेजेस को लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सारे के सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों, टाइमिंग आपसे टोटली रेजोनेट हो। कुछ मैसेजेस हो सकते हैं जो आपसे नहीं रेजोनेट हो सकते, तो आप यहाँ पे उसे छोड़ दीजिएगा। ओके, टू मोर टाइम गाइज, मैं कार्ड को अच्छे से शफल कर लेती हूँ। ओके, एंड आपने जैसा कि थंबनेल देखा ही होगा, बट फिर भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। ये रीडिंग गाइज, अगर आप सेपरेटेड हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से, आप अपने इन पर्सन का वेट करते करते थक चुके हैं और अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वेट करना है या फिर मूव ऑन हो जाना है, या फिर किसी रिलेशनशिप में आप हैं और वहाँ से आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, एंड अगर सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं या फिर सिंगल हैं, तो ये सभी, ये जो भी रीडिंग है ये आपके लिए है। सेपरेशन एंड रीयूनियन से रिलेटेड ये रीडिंग है गाइस, एंड जो भी गाइडेंस थी मैंने आपको दी, आप उसको फॉलो करिए, तो इससे आपको काफ़ी आसान होगा। ओके, वन मोर टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइज, यहाँ पे जो मैं ये कार्ड्स पिक करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके पास्ट की एनर्जी बताऊँगी, ताकि आपको थोड़ा कंफर्म हो, या फिर जितने भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो, तो जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये पास्ट के लिए मैंने एनर्जी ली हुई है, यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड कार्ड लिया हुआ है, एंड मुझे वन कार्ड यहाँ पे आई थिंक मैं और लेना चाहूँगी। ये कार्ड आ रहा है तो मैं इसे ही ले रही हूँ। ओके, सो अंडर डेक कार्ड आप देख लीजिए, यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो सबसे पहले मैं उनके लिए बताना चाहूँगी जो सेपरेटेड हैं और काफ़ी टाइम से हैं, और आप अपने पर्सन का शायद आप लोगों की बातें भी नहीं हो पा रही हैं। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से ऐसा कुछ है, बट हाँ कुछ लोगों के लिए 7 to 1 ईयर हो सकता है। 7 अगर मैं मंथ कहने जा रही थी, बट यहाँ पे ईयर आ गया, तो हो सकता है 7 मंथ्स भी होंगे एंड ईयर भी होंगे ये रिलेशनशिप को, अगर आप मैरिड हैं तो भी, एंड अगर आप अनमैरिड हैं बट मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो भी हो सकता है ये सेपरेशन 1 ईयर का हो, 7 मंथ का हो, या फिर 7 ईयर का हो। बट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 9 ईयर एंड 7 ईयर, 4 ईयर एंड 1 ईयर, ये मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे मैसेजेस मिल रहा है कि ये रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, एंड गाइज, मैं आपके ये पास्ट की एनर्जी देख पा रही हूँ कि सबसे पहले हो सकता है कि आप अपने जिन पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या फिर जिनके साथ आप मैरिड थे उनसे आपका सेपरेशन हो चुका है। हो सकता है कुछ ऐसे पर्सन यहाँ पे हैं जो सिंगल मदर हैं, और या फिर सिंगल फादर है, अपने बच्चों के लिए होने वाली मदर के लिए, या फिर जो मदर है वो अपने बच्चों के होने वाले फादर के लिए रीडिंग देख रहे हैं सेकेंड मैरिज के लिए, या फिर जो सेपरेटेड है उन्हीं पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोग, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद अपने इस रिलेशनशिप में मैरिड कपल जो थे, मैरिड कपल हो सकता है आप 9 ईयर से अपने उन्हीं पर्सन का वेट कर रहे हैं जिनके साथ आपका सेपरेशन हुआ है, जो मैरिड है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से अनमैरिड हैं, उन्हीं पर्सन के साथ डील कर रहे थे, आपने पास्ट में उनके साथ टाइम स्पेंड किया था, बट आपका सेपरेशन हुआ और काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों के सेपरेशन हुए और आप लोग अभी तक उनका वेट कर रहे हैं, आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। ओके, आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, जबकि मैं यहाँ पे आप लोगों की पास्ट एनर्जी देख पा रही हूँ कि हो सकता है गाइज आपके पास काफ़ी प्रपोजल ऑफ़र भी आते होंगे रिलेटेड टू मैरिज, बट कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 70%
70% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है कि आपके लिए काफ़ी प्रपोज़ल आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहे हैं, बट आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आप एक एक्शन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको किसे सेलेक्ट करना चाहिए। आपको उसी एनर्जी में रहनी चाहिए जिनका आपने इतने लॉन्ग टाइम तक वेट किया है, जिनके लिए आपने ये सारी प्रोसेस किए हैं, मैनिफेस्टेशन किया है, वर्क किया है, काफ़ी कुछ सीखा है। तो क्या आप ये सोच रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले पा रहे। आपके पास जो भी कोई पर्सन आता है, आप शायद उनको ना बोल देते हैं, उनके साथ बात तक नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि आपके पर्सन अगर लौट के आ गए या फिर उनको अगर पता चल गया, तो आप इस वजह से उन्हें टाइम ही नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे पर्सन आते हैं और आपकी लाइफ से चले जाते हैं। एंड गाइज, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि पास्ट में मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं जिनका आप वेट कर रहे हैं, शायद वो उनके घर में कुछ पेरेंट्स इशू हो सकते हैं। शायद पेरेंट्स प्रॉब्लम रही होगी, रिलीजन्स प्रॉब्लम रहे होंगे, कास्ट प्रॉब्लम रहा होगा, या फिर जो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उनकी कुछ ऐसी एनर्जी है कि हो सकता है कि घर के वो सबसे बड़े हों। अगर लड़की हैं तो वो घर में सबसे बड़ी होंगी, लड़के हैं तो वो घर में सबसे बड़े होंगे। और हो सकता है पेरेंट्स प्रॉब्लम होने की वजह से भी उनके घर में उनके फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके साथ ही हो। ओके। एंड गाइज, हो सकता है कि इनका चाइल्डहुड जो था वो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में बीता हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से बीता हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, और जिसकी वजह से हो सकता है कि मैं यहाँ पे 30 to 40% लोगों के लिए ये बोलना चाहूँगी कि शायद आपने कन्फेस किया है, इन्होंने भी कन्फेस किया है। ओके, आप लोग दोनों लोगों ने अपने लव को कन्फेस किया है, बट कुछ टाइम बाद, मैं ये सेपरेटेड पर्सन के लिए बता रही हूँ जो वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, कुछ टाइम बाद आप लोगों के बीच में ऐसी चीज़ें हुई हैं। पहले तो आप लोगों की ये लव लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी, बहुत ही अच्छी चल रही थी, आपको शायद ऐसा लग रहा था कि यही आपकी खुशियाँ हैं, यही सब कुछ है। बट कुछ टाइम बाद अचानक से आप दोनों लोगों ने कन्फेस्ट किया, शादी से ही रिलेटेड आप लोगों की बातें आगे बढ़ी हैं, बट किसी न किसी वजह से अचानक से आपके पर्सन ने, मुझे ये आपके पर्सन के साइड से एनर्जी मिल रही है कि आपके पर्सन ने आपको मना किया है कि ये शादी नहीं हो सकती, और शायद इसी वजह से शायद बहुत ही कम टाइम उन्होंने आपको क्लियर ये बता दिया है कि ये शादी नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग नहीं मिल सकते, हम लोग बातें नहीं कर सकते, इस वजह से उन्होंने आपसे सेपरेशन कर लिया। ये चीज़ें मैं बता रही हूँ। बट गाइज, पास्ट में जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं, जब आपके ये पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि शायद जो भी चीज़ें हुई हैं या फिर जो भी चीज़ें इन्होंने आपके साथ की हैं वो शायद सही नहीं है। और ये चीज़ें इन्हें तब रियलाइज़ हुआ है, काफ़ी टाइम तक तो ये पहले तो ये व्यस्त रहे हैं अपने वर्क में, अपने काम में, बट इनको बाद में ये रियलाइज़ हुआ है क्योंकि इस कनेक्शन में इनको कुछ अलग सा फील हो रहा था। जो खुशियाँ इन्हें आपसे मिलती हैं वो खुशियाँ शायद ये कहीं भी किसी से भी ये नहीं चाहते हैं। एंड गाइज, इनका थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो सकता है फ्लर्टी नेचर हो, बट ये वो फ्लर्ट सिर्फ और सिर्फ एज अ लाइका करते हैं, नॉट अ कि लव के नज़रिए से। लव अगर चाहे होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही देखते हैं उस नज़र से। ये अपना अगर लाइफ और अगर अपना फ्यूचर स्पेंड करना चाहते हैं तो वो सिर्फ आपके लिए ही करना चाहते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ स्टक हैं ये अपनी फैमिली प्रॉब्लम से। कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, शायद ये आपके पर्सन कुछ ऐसे अपने कार्मिक पर्सन से घिरे हुए हैं। हो सकता है इनके रिलेशन जो इनके रिलेटिव्स हैं, इनकी फैमिली जो है, उस फैमिली में कोई ऐसा है जो कि इनके इर्द गिर्द वो कार्मिक पर्सन होंगे जो कि शायद ये उनकी बातों को बहुत मानते होंगे, और शायद इनके लिए ये तभी लोगों को हाँ कहेंगे जब इनको लगेगा कि हाँ ये क्लियर तरीके से हाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तभी ये उनको हाँ बोलेंगे, नहीं तो ये फिर से हाँ नहीं बोलेंगे। रीज़न ये है क्योंकि एक बार ये आपको हाँ बोल चुके हैं और उसका परिणाम गलत निकला, तो इनको काफ़ी गिल्ट फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि इन्होंने कुछ गलत किया है, कुछ सही नहीं किया है, जिसकी वजह से अब ये ऐसी एनर्जी में कि जब तक चीज़ें नहीं सही हो जाती तब तक ये आपके पास नहीं आना चाहते, और इस वजह से शायद ये काफ़ी स्टक है। हो सकता है कुछ लोगों की बात भी नहीं होती होगी, और अगर आप कोशिश भी करते होंगे तो बहुत हल्की रिप्लाई इनके साइड से आपको देखने को मिलती होगी। ओके, बट गाइज, यहाँ पे अंडर डेक कार्ड यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो ये मैं उनके लिए बताना चाहूँगी विक्ट्री। वाओ! सो आने वाले टाइम में गाइज आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है।
मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो लोग अगर प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, सिंगल हैं, तो हो सकता है कि जो प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं आपके पर्सन स्ट्रक तो हैं, बट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो सोच रहे हैं, एक्शन लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। और शायद कुछ लोगों को तो यहाँ पे 20 to 25% लोगों को ये पता भी चल गया कि ये रिलेशनशिप एक अलग सा रिलेशनशिप है। शायद उनको कुछ अलग सा फील होता है इस रिलेशनशिप को लेके। वो चाहते भी हैं आपसे दूर हो जाएं, बट दूर नहीं हो पाते हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें अगर हुई हैं तो शायद आप स्कॉर्पियन, क्योंकि आप इतने इंट्यूटिव होते हो ना, आपकी स्पिरिट जो होती है इतनी हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है। ओके, तो आपने शायद इतना कुछ किया है ना अपने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, इतनी मिन्नतें की हैं, इतनी प्रार्थनाएं की हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर भी वो असर हुआ है और कहीं ना कहीं ये एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। बट इनको कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, बट चीज़ें होंगी, चीज़ें इस तरीके से होंगी, शायद अचानक से चीज़ें हों जो कि आपको और इनको भी ना पता हो कि किस तरीके से होंगी, और ये चीज़ें इनको फील होती है, एंजल के थ्रू इनको फील होती है। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं और लॉन्ग कमिटमेंट आपको आपके पर्सन के साइड से नहीं दिया जा रहा है, तो वो आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सुनने को मिलेगा, क्योंकि कुछ कार्ड्स ही ऐसे बता रहे। तो मैं करंट फीलिंग आपके पर्सन के साइड से देख लेती हूँ इस रीयूनियन के लिए। सो यूनिवर्स, ये कार्ड आ रहा है गाइस, तो मैं इसको लूँगी। सो यूनिवर्स, स्कॉर्पियन की करंट फीलिंग इनके पर्सन को लेके क्या है गाइस। यहाँ पे हेरोफेन का कार्ड दिखा है। वाह, कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं मैरिज के लिए। ओके, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे कार्ड आया हुआ है अपने से, तो मैं इसको भी ले रही हूँ। जो मैरिज के लिए हो सकता है एक्शन ले, और हो सकता है कि आपका रीयूनियन भी होने वाला है गाइस, क्योंकि कार्ड जो यहाँ पे आ रहे हैं ना, खुद से वो कार्ड आ जा रहे हैं। 2 more टाइम फॉर करंट फीलिंग स्कॉर्पियन, करंट फीलिंग स्कॉर्पियन। ओके, स्टकनेस है गाइस, कोई थर्ड पार्टीज़ है। मैंने पहले ही बताया था कि थर्ड पार्टी कोई ना कोई है, और यहाँ पे देखिए करंट फीलिंग में वो कार्ड भी आ गया है। जो लोग सिंगल हैं काफ़ी टाइम से, तो आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन की एंट्री हो सकती है। हरमिट का कार्ड आ गया गाइस, तो मैं यही बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि आपके पर्सन अगर आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे तो एक्शन ज़रूर लेंगे, क्यों। ओके, एंड यहाँ पे है हमारे पास विक्ट्री। वाओ, इसके पहले ही मैंने आपको दिखाया होगा, आपने देखा होगा कि विक्ट्री आप लोगों के लिए थी, और यहाँ पे भी आ गया। सो गाइज, मैं मिस कर गई थी कि आप जिन पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका मैंने आपको नहीं बताया था कि उनके राशियाँ क्या हो सकती हैं, तो मैं आपको राशियाँ यहाँ पे बताना चाहूँगी। यहाँ पे जो मुझे राशियाँ दिख रही हैं गाइस, ये राशियाँ फायर साइन की मुझे दिख रही हैं। 40 to 45% यहाँ पे फायर साइन मुझे दिख रहा है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके, ये मुझे साइन दिख रहा है। एंड यहाँ पे मुझे वाटर साइन की एनर्जी बहुत आ रही है। अगर आप हो सकता है स्कॉर्पियन है तो आप किसी स्कॉर्पियन के साथ भी डील कर रहे होंगे, या फिर पाइसिस, कैंसर भी हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे एनर्जी मुझे मिल रही है गाइस एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। ओके, ये मुझे स्ट्रांगली एनर्जी मिल रही है। एंड सबसे पहले तो मैं यहाँ पे करंट फीलिंग से रिलेटेड जो यहाँ पे कार्ड आया हुआ है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गाइज़, अगर आपको कभी कभी ये लगता है, क्योंकि आप अपने इन पर्सन का काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, और जो लोग मैरिड थे और अगर आपका सेपरेशन हो गया है, तो गाइज़ मैं यही बोलना चाहूँगी, हो सकता है कि आपकी जिनसे शादी हुई है वो आपके ट्वीन हो, क्योंकि कुछ ट्वीन ऐसे होते हैं कि उनकी वो मिलते हैं और वो उनका तुरंत यूनियन हो जाता है, बट बाद में मैरिज के बाद उनको जब तक अपनी लाइफ का, अपने सोल पर्पस का नॉलेज नहीं होता कि सोल पर्पस क्या है, उस शादी के बाद भी कुछ लोगों का सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि हमें लाइफ का वो चैप्टर सीखना होता है, और इसलिए हमें यूनिवर्स ऐसी एनर्जी में डालती है। तो गाइज़, यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है, दी हर्मिट है। तो हो सकता है कि जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका और आपके पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम का या फिर सोलमेट का रिलेशनशिप होगा। एंड करंट फीलिंग में मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि 40% to 50% लोगों का रीयूनियन जो होना है करंट टाइम में, मैं बता रही हूँ जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे,
उस टाइम से हो सकता है कुछ लोगों के लिए 4 वीक के अंदर ही अंदर आपके पर्सन के साइड से कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, मीटिंग करने के लिए वो आपसे अचानक से बोल दें। एंड कुछ लोगों के लिए जो सिंगल है, हो सकता है न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और वो जो भी न्यू पर्सन होंगे गाइस, एक ऐसे पर्सन होंगे कि शायद ये भी आपके सोलमेट के जैसे ही होंगे। ये भी आपको शायद ऐसे ही लगेंगे जो फीलिंग आपको अपने उन पर्सन से होती थी इनसे भी होगी। तो शायद कुछ टाइम के लिए आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं कि आप किसे चूज़ करें। ओके, आप इन्हें चूज़ करें जो आपकी लाइफ में नए पर्सन आ रहे हैं, या फिर उन्हें चूज़ करें जो जिनका आप वेट कर रहे हैं। ये भी मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे लग रहा है। एंड सॉरी गाइज, एंड अगर किसी को यहाँ पे ये डाउट्स होते हैं गाइज, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है और ये कार्ड आया हुआ है जस्ट दी लवर्स के बाद, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर जो भी लोग यहाँ पे ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या फिर पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, सिंगल हैं, तो अगर आपको ये लगता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, या फिर वो आपसे लव नहीं करते हैं, वो थर्ड पर्सन से के साथ हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टीज़ के साथ हैं और आपसे उन्होंने झूठ बोला, तो गाइज़ मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, कुछ ना कुछ उनकी प्रॉब्लम रही होगी, कोई रीज़न रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड है किंग ऑफ कप्स, ये कार्ड गाइज़ अनकंडीशनल लव का होता है। हो सकता है आपके पर्सन उनके अंदर प्यार बहुत है, बहुत प्यार है, इतना प्यार कि शायद हो सकता है वो आपको शो ऑफ नहीं करते होंगे। जब भी आप उनसे पूछते होंगे, जो प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं बट लॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी। या फिर जब आप इनके साथ रहे होंगे या आप लोगों का सेपरेशन नहीं रहा होगा, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। तो हो सकता है जब भी आप अपने इन पर्सन से, जब भी आप कुछ लव को लेके बोलते होंगे, फीलिंग को लेके बोलते होंगे, तो ये आपको डायरेक्ट ना बोल देते होंगे। इसका रीज़न कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ ये होगा क्योंकि ये वो चीज़ें आपको नहीं बता सकते थे, मतलब बयां नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनको लगता था कि जब तक किसी चीज़ के लिए कंफर्म ना हो जाओ तब तक उस चीज़ को ना बोलो। ये डायरेक्टली आपको मना कर देते होंगे। इनको हालांकि मना करने के बाद इनको लगता होगा कि ये आपको हर्ट कर रहे हैं, बट ये क्या करें, इनकी कुछ ना कुछ अपनी मजबूरियाँ होंगी। हो सकता है कास्ट प्रॉब्लम यहाँ पे होगा, पेरेंट्स प्रॉब्लम होगा, फैमिली प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिससे ये अपने लव को, अपनी फीलिंग को, काफ़ी इमोशंस हो, ये बहुत है आपसे, अनकंडीशनल लव भी है इनके अंदर, बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि गाइस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने इनको जो लव दिया है ना, जो प्यार दिया है ना, शायद एक इनको बहुत नर्चर आप करते होंगे, हो सकता है, मैं यहाँ पे स्ट्रांगली बता रही हूँ। एंड हो सकता है जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं यहाँ पे ये पिक कर पा रही हूँ कि जो फीमेल है ना, ये आपके जो पर्सन होंगे, ये डिवाइन मैस्कुलन होंगे, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। गाइज आप डिवाइन फेमिनिन है या फिर डिवाइन मैस्कुलन है, जैसी भी हैं आप अपने हिसाब से रीडिंग रखिएगा। ओके, सो इस वजह से ये आपको डायरेक्ट ना कर देते होंगे, अपनी फीलिंग आपको नहीं बताते होंगे, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते होंगे, और इन्हें भी वो चीज़ें लगती होंगी कि हाँ इन्होंने हर्ट किया, बट इन्हें कहीं ना कहीं वो चीज़ें फील होती होंगी इन्होंने सही किया है। क्योंकि इनका जो एनर्जी है ना, इनका जो ओहदा है और इनकी जो फीलिंग है, ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे आप देख रहे थे एम्परर, तो जो एम्परर होता है ना, ये भले ही कोई भी निर्णय ले, लेकिन ये एक ऐसा निर्णय लेता है कि जो कि सबके हित में हो, है ना। थोड़ा सा कठोर निर्णय होता है, लेकिन वो ये होता है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। तो निर्णय जो भी ये लेंगे ना पर्सन, थोड़ा सोच के लेंगे, विचार के लेंगे, और ये शायद इस चीज़ के लिए इनको एक राह खोज रहे हैं। आपके पर्सन जो भी है करंट टाइम में मैं देख रही हूँ, इनको ये फीलिंग हो रही है कि शायद ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं, रात में इनको एंजाइटी होती है, बहुत सोचते हैं, उन सारी चीज़ों को सोचते हैं जो इनके इर्द गिर्द हैं, थर्ड पर्सन और आपके बीच में चीज़ों को सोचते हैं, और कोई ना कोई एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आ गया गाइस, और अगर ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट में की रीडिंग में, या फिर ऐसी रीडिंग में सेपरेशन यूनियन में अगर ये दी हर्मिट का कार्ड आ जाए, तो इसका मतलब यही होता है कि एक्शन ज़रूर लिया जाएगा, बहुत जल्द लिया जाएगा, और वो एक्शन आपके साइड में होगा, आपके पक्ष में होगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड भी आपके लिए आ गया है। वाह, विक्ट्री के जस्ट डाउन में यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज जो भी आपकी वेटिंग है, हो सकता है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मैं टाइम बता रही थी कि जून का मंथ हो सकता है आपका रीयूनियन में, कुछ लोगों के लिए अप्रैल मंथ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे जून मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, कुछ लोगों के लिए जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके 6 वीक बाद या फिर 6 डेज़ भी हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे मुझे अप्रैल एंड मुझे यहाँ पे सितंबर की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग यहाँ पे मिल रही है। ओके, सो मैं आपका नियर फ्यूचर देख लेती हूँ यहाँ पे
कि आप लोगों का नियर फ्यूचर क्या है। अभी एक्शन लेने के बारे में यहाँ पे कुछ पर्सन तो सोच रहे हैं, तो मैं देख लेती हूँ एक्शन क्या है, आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं नियर फ्यूचर में। आप लोगों का क्या है रीयूनियन से रिलेटेड, बताएं यूनिवर्स फॉर स्कॉर्पियन वृश्चिक राशि नियर फ्यूचर, वृश्चिक राशि नियर फ्यूचर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वाओ, टू गुड, वेरी नाइस। द सन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय स्कॉर्पियन व्यूवर्स। ओ माय गॉड, Ace of Pentacles, Ace of Cups, the High Priestess, the Sun. It's too good. So guys, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और ढेर सारी बधाई आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का नियर फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और आपके इन्हीं पर्सन के साथ बहुत ही आपकी जो आने वाला फ्यूचर है ना, वो आपकी जो लाइफ है ना, जो आपकी लाइफ जिन्हें आप लाइफ हस्बैंड या फिर लाइफ वाइफ के रूप में आप देखते हैं, एक वो आपके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही एक, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वॉस टू गुड अंडर डेक कार्ड। तो गाइज आपके सामने देखिए मैंने यहाँ पे ये कार्ड्स लिए हुए हैं और कितनी खूबसूरत एनर्जी आई हुई है। और मैं आपको यही बताना चाहूँगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 कार्ड्स हमारे पास है, मेजर आर्काना एंड 2 कार्ड्स है माइनर आर्काना एंड यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज, जो लोग भी, सबसे पहले मैं उनके लिए बताना चाहूँगी जो लोग अपने सेपरेटेड पर्सन का वेट कर रहे थे, अगर आप सिंगल मदर हैं या फिर सिंगल फादर है, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिनका शायद, जो आपके लिए बने हैं, जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। मैं यही बोलना चाहूँगी, जिस पर्सन के आने से आपकी लाइफ संवरनी है, जो आपके लिए फैक्ट हैं, फैथ रखने वाले हैं, जो आपके लिए लॉयल हैं, वही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ये फील हो रहा है कि ये आपके सोल मेट ही हैं, जिनका आप वेट कर रहे हैं वही हैं। और ये मुझे टाइमिंग ऐसा लग रहा है कि अभी से जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपसे ये रेजोनेट होगा। ओके, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी से हो सकता है टू मंथ में ये पर्सन आपको आएंगे। फरवरी मंथ मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है फरवरी मंथ में आप लोगों का रीयूनियन होना है, या फिर आप लोग फरवरी मंथ में आप लोगों का सेपरेशन हुआ था। जनवरी मंथ हो सकता है, जनवरी, फरवरी एंड यहाँ पे मुझे अक्टूबर भी लग रहा है, अक्टूबर भी स्ट्रांगली यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए 2 मंथ हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 2 वीक हो सकते हैं। अगर आपके इन पर्सन से आपकी काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप सेपरेशन में थे और वेट कर रहे थे, तो आपकी वेटिंग ख़त्म होनी है। कम से कम 2 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वेटिंग यहाँ पे ख़त्म होनी है। और आप लोगों की ये जो भी पर्सन है, आप लोगों के लिए एक नए सिरे से रिश्ता लेके आएंगे आपके साथ। और ये अब जब भी आएंगे ना, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, ओके, जिसका आपको काफ़ी टाइम से वेट था। और गाइज मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, जो भी कुछ होने वाला है ना इस नियर फ्यूचर में, आपको इंट्यूशनली वो फील होगा, क्योंकि दी सन के बाद यहाँ पे हाई प्रीस्टिस है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि स्कॉर्पियन का वैसे भी इंट्यूशंस काफ़ी अच्छा होता है, इनकी इंट्यूशंस, इन्हें गॉड गिफ्टेड ही होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इनकी स्पिरिट हाई होती है। तो आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे, आपके साथ जो भी कुछ होंगी वो आपको फील होते जाएंगे। तो नियर फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। आपके जो सेपरेटेड पर्सन है उनके आने के काफ़ी चांसेस लग रहे हैं, और यहाँ पे कुछ नए पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। और वो ये ऐसे नए पर्सन हैं गाइस जो कि आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। ये मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे ये फीलिंग हो रही है। और आप ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें होंगी, ये आपके हाथ में होगा कि आप किसे अपनी लाइफ के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स ये भी हक आपको देगी, और इसके लिए आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आपके इंट्यूशन इतने अच्छे काम करेंगे ना कि आप खुद ये डिसाइड करोगे कि आपको किसके साथ जाना है। आपको उन पर्सन के साथ जाना है जिनका आप वेट कर रहे थे, या फिर जो नए आपकी लाइफ में आए हुए हैं। और इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आप एक्शन ले लेंगे, और जो भी एक्शन लेंगे वो एक्शन आपका बहुत ही सराहनीय होगा, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टिस के बाद एस ऑफ कप्स है एंड इसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो गाइज मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी आप एक्शन लेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, वो आपके हित में होगा, बहुत ही अच्छा होगा। कुछ लोगों के लिए बहुत फास्ट मूवमेंट होने वाला है,
हो सकता है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, कुछ लोगों के लिए 2 दिन में ये चीज़ हो जाए, 2 वीक में हो जाए, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ में हो जाए। मैं ये स्ट्रांगली यहाँ पे बता रही हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर स्कॉर्पियन साइन एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी रीडिंग बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में यहाँ पे आई हुई है। सॉरी फॉर नॉइज़ गाइज, प्लीज़ मैनेज करिएगा। सो गाइज, मैं यहाँ पे जो मेजर आर्काना के थ्रू मैंने आपके लिए कार्ड निकाले हुए थे वो हम देख लेते हैं। अंडर डेक कार्ड यहाँ पे दी सन है। ओ माई गॉड्स, टू गुड, वेरी नाइस। सो स्कॉर्पियन, आपके लिए तो खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। और आपने जो भी अभी तक इतनी मतलब कि आपने सारी चीज़ें जो भी अभी तक मेहनत जो की थी ना, जो भी चीज़ें आपने इतना मतलब कि पेशेंस के साथ आपने जो भी चीज़ें की हैं ना, उसका आपको फल मिलने वाला है। ये टाइम अब आ गया है आपको, एक आपके साथ जजमेंट होने वाला, न्याय होने वाला है। देखिए जजमेंट आया हुआ है यहाँ पे और बहुत खूबसूरत एनर्जी है। अंडर डेक कार्ड यहाँ पे सन है और मैं इससे ज़्यादा और मैं कुछ कह भी नहीं सकती। सॉरी फॉर नॉइस गाइस। एंड यहाँ पे ये यूनिवर्स की साइड से मैंने 3 मैसेज लिए थे आपके लिए, तो मैं इसको ओपन करना चाहूँगी। यहाँ पे हमारे पास है लव रिलेशनशिप। तो गाइस, आप ये लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग ही थी और देखिए यहाँ पे ये आ भी गया। तो जिनको भी डाउट्स है अपने पर्सन को लेके, प्लीज़ आप डाउट्स ना करें। एंड यहाँ पे हमारे पास है फेयर। तो आपके साथ अभी तक जो भी अनफेयर चीज़ें थी वो फेयर होने वाली हैं और इसमें बिल्कुल भी डाउट्स ना करें। ट्रस्ट रखें और बिलीव रखें खुद पे, गॉड पे और अपने लव पे। गीता, रीड दी गीता। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी क्वेश्चन को लेके, आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, आपको लग रहा है कि चीज़ें क्या होनी है, तो आप गीता पढ़ें, उसमें आपके सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। ओके, देन यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी आप लोगों के लिए मैंने ये जो कुछ गाइडेंस मैसेजेस ले रखे थे, इसको मैं देखना चाहूँगी। ओम साई राम हमारे पास है, तो आप इस मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे है डोंट गिव अप। तो गाइस, गिव अप नहीं करना है, वेट करना है। अक्टूबर, जनवरी, मार्च, हो सकता है ये आपका बर्थ मंथ हो या फिर आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो। वाइट एंड ब्लू ये कलर हो सकते हैं, आपको पसंद हो, आपके पर्सन को पसंद हो। काउ ग्रास, तो गाय को ग्रास खिलाएं, गाय को चारा दें, गाय को रोटी दें। डोनेट, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति सामर्थ्य हो आप डोनेशन करें। यहाँ पे है कार्मिक। मैंने पहले ही बोला था कि अगर जो भी कार्मिक पर्सन है आपके इर्द गिर्द या फिर आपके पर्सन के, वो चले जाएंगे। रिसीव गॉड ब्लेस, तो रेडी रहिए गाइज, आपकी ब्लेसिंग सुन ली गई है और आपको उसका मैसेज मिलना है, आपको उसका न्यूज़ मिलना है। गोल्डन मोमेंट, तो आपके पास गोल्डन मोमेंट आने वाला है, आपकी खुशियाँ आपके पास आने वाली हैं। डॉग ग्रॉस, तो डॉग को भी आप रोटी दें या फिर बिस्किट दें, जो भी हो सके उसकी मदद करें। रीयूनियन, ओ माय गॉड, ये देखिए गाइज, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। सी, जस्ट सेकेंड, आपको आई थिंक दिख रहा होगा मैसेज, ये रीयूनियन। सो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेसन, रीयूनियन का रीडिंग था, रीयूनियन का मैसेज भी आ गया। सो टू गुड। एंड यहाँ पे अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। जस्ट सेकेंड गाइज, मैं ये सारे मैसेजेस और ये कार्ड्स को मैं साइड कर देती हूँ, फिर मैं इसके आगे की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती हूँ। जस्ट सेकेंड वेट। ओके, सो मैंने कार्ड सारे हटा दिए हैं। एंड यहाँ पे हमने जो आपके लिए लिए थे ये चैनल्ड मैसेजेस, पहले मैं ये चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए ओपन करूँगी, फिर आपके ये इनिशियल्स देखूँगी। ओके, सो चैनल्ड मैसेजेस में आपके लिए है आई लव यू फॉरएवर। सो गाइज, अगर आपको डाउट्स था, मैं पहले ही बोल रही थी, तो आप उसको डाउट्स में ना रखें। आपके पर्सन आपको बहुत लव करते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि वो भले ही आपको बोलते नहीं होंगे, आपको हर्ट करते होंगे, बट ऐसी कुछ उनकी प्रॉब्लम है गाइज, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है उनके साथ, जो कि इस तरीके से वो आपके साथ पेश आते हैं। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं मुझे यहाँ पे देखने में आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पे मैसेजेस है, यहाँ पे मार्च हो सकता है। सॉरी गाइज, मैं मॉर्निंग में ये रीडिंग बना रही हूँ, अर्ली मॉर्निंग, तो घर में किचन में, सॉरी फॉर नॉइज़, प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। सो मार्च हो सकता है, इस मंथ में आप मिले होंगे या फिर इस मंथ में आपका डेट बर्थ होगा, आपके पर्सन का होगा, या फिर ये मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। हमारे पास है रोमांस। ओके, वेरी नाइस। एंड यहाँ पे है हमारे पास ट्रू लव, वेरी नाइस। एंड यहाँ पे है आइसक्रीम, हो सकता है आपको बहुत पसंद हो एंड या फिर आपके पर्सन को पसंद हो। जुलाई, तो हो सकता है गाइस जुलाई मंथ में आप लोगों का कुछ गुड न्यूज़ मिले
और या फिर आपका रीयूनियन हो जाए, या फिर आप इस मंथ में आपका सेपरेशन हुआ होगा, या फिर इस मंथ में आपकी मैरिज हो सकती है। अप्रैल, वाओ टू गुड, मैंने अप्रैल बोला भी था आई थिंक। एंड यहाँ पे है यू आर डॉल माई क्वीन माई डार्लिंग, एंड यहाँ पे है माई क्वीन माई डार्लिंग माई गॉड। मीन्स इतनी वर्ड वो आपको बोलना चाहते हैं ना गाइस कि उनके पास वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है, स्पीचलेस है। ओके, ये कार्ड्स हैं। देन हमारे पास है यहाँ पे ऑन द वे, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है गाइज, आप लोग ऑन द वे मिले होंगे, ऑनलाइन आपका कनेक्शन होगा, सोशल मीडिया से मिले होंगे, किसी मेट्रोमीनियस चैनल से मिले होंगे, ये चीज़ें होंगी फादर। ये देखिए गाइज, मैंने पहले ही बोला था कि इस कनेक्शन में कोई ना कोई फैमिली इश्यूज़ है, पेरेंट्स इश्यूज़ है, तो यहाँ पे फादर रीडिंग में आ भी गया। यहाँ पे कर्क राशि, ये भी मैंने आपको बताया था पहले ही। एंड 2 कार्ड मेरे पास और है, 23 एंड 15, ये देखिए हमारे पास नंबर है, हो सकता है आपका डेट बर्थ हो या फिर आपके पर्सन का, या फिर इम्पोर्टेंस नंबर हो आपके लिए। विंटर सीजन मैरी, ओ माय गॉड, सो कंग्रेचुलेशन, आप लोगों की विंटर सीजन में मैरिज हो जानी है आपके फेवरेट पर्सन के साथ। सो अब हम यहाँ पे आपके इनिशियल्स देख लेते हैं, देन उसके बाद आपकी प्यारी सी ये रीडिंग क्लोज करते हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर स्कॉर्पियन रीडिंग बिकॉज मुझे बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपके लिए मिली। सो मैं बहुत खुश हो गई हूँ, आई डोंट नो। यहाँ पे है एफ लेटर हमारे पास, यहाँ पे है 17, 10 नंबर एंड यू लेटर, यहाँ पे है क्यू एंड 9, इसको 6 भी ले सकते हैं, 6 या 9। यहाँ पे है 26, ये एज भी हो सकती है। यहाँ पे है 8 नंबर, यहाँ पे है 13, ओ लेटर 4 नंबर एंड पी है हमारे पास, यहाँ पे है 29, ये एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ई लेटर, यहाँ पे है सी लेटर, यहाँ पे है 2 नंबर एंड यहाँ पे है टी लेटर 22, वी एंड एस लेटर, परसेंटेज है यहाँ पे एंड यहाँ पे है 12 नंबर एंड यहाँ पे है 24। ओके, सो गाइस, यहाँ पे जो भी ये लेटर्स हैं, ये हो सकता है आपके नेम के या फिर आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर हो या लास्ट लेटर हो, या फिर आप जहाँ रहते हो, जहाँ मिले होंगे वो उस जगह का नेम का पहला लेटर हो सकता है, या फिर उस जगह का नाम इस लेटर से शुरू हो सकता है। एंड यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, ये इंपॉर्टेंस हो सकते हैं आपके डेट से, आपके डेट बर्थ से, या फिर इस नंबर पे आपकी मीटिंग हुई होगी। ओके, सो वृश्चिक राशि, ये थी आपकी रीडिंग रीयूनियन एंड सेपरेशन से रिलेटेड। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गाइज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।